रात हो चुकी थी। रानो की सांसें धीमी पड़ चुकी थीं और नन्ही गुड़िया जो अभी उड़ना सीख ही रही थी, अपनी घायल माँ के लिए आसमान नहीं, जमीन के हर कोने में मदद ढूंढने निकल पड़ी थी। मम्मा को बचाना है, मम्मा को कुछ नहीं होने दूंगी। कोई तो होगा इस जंगल में जो हमें बचा सकता है। गुड़िया थककर एक पुराने पेड़ के नीचे बैठती है। तभी एक धीमी आवाज आती है, अरे छोटी सी चिड़िया, इतनी रात को अकेली क्यों रो रही हो बच्ची? बाबा, मेरी मम्मा बहुत जख्मी है। ऊपर से ड्रोन टकरा गया था, वो जमीन पर पड़ी है। कोई मदद नहीं करता, कोई नहीं रुकता। मम्मा मर जाएंगी क्या बाबा? चलो बेटी, मुझे अपनी माँ के पास ले चलो। मैं नहीं जानता मैं कितना कर पाऊंगा, पर कोशिश जरूर करूंगा। गुड़िया झट से उड़ती है और चूहे को रानो के पास ले जाती है। चूहा रानो की हालत देखकर खुद से बड़बड़ाते हुए कहता है, ये तो बहुत बुरा जख्म है, बहुत खून बह चुका है। कुछ कीजिए बाबा, कुछ कीजिए। मम्मा को मत जाने दीजिए। मैं तुम्हें एक जगह ले चल सकता हूँ। मेरे दादाजी ने एक पुराना कद्दू घर बनाया था। अब वहाँ कोई नहीं रहता, लेकिन वो सुरक्षित है। वहीं चलो, मैं पत्तों से पट्टी भी बांधूंगा और जड़ी बूटियाँ भी दूंगा। गुड़िया, तू अब भी यही है। मैं कहीं नहीं गई मम्मा, मैं आपको ले चल रही हूँ एक जादुई कद्दू घर में। आप ठीक हो जाएंगी, सब ठीक हो जाएगा मम्मा, बस थोड़ा और सह लीजिए। गुड़िया अपनी माँ रानो को एक ठेले पर डालती है। स्विंग से मदद से ठेली को खिसकाते हुए धीरे धीरे चलने लगते हैं और पास के एक खेत में पहुँचती है। वहाँ उसे एक बड़ा जादुई कद्दू घर दिखाई देता है। अब तुम आराम करो रानो, गुड़िया तुम्हारे पास है और मैं यही हूँ। सुबह तक देखना, सारे जख्म भर जाएंगे। उधर बाकी पक्षी कालू कौवा, गोरी कौवी और मिट्ठू तोता फल खाते हुए ठहाके लगाते हैं। कितना मजा है। किससे फर्क पड़ता है कि रानो गिर गई? कमजोरों की जगह यही होती है। और मैं तो अब यही घोंसला बनाऊंगा। कौन पुराने जंगल लौटे। रात को एक भूखी बिल्ली आती है। अरे आम के पेड़ पर स्वादिष्ट पक्षी, आज दावत है। कालू और गोरी अपनी जान बचाने के लिए मिट्ठू को बिल्ली के हवाले कर देते हैं। बिल्ली जी, वो तोता हमारा नहीं है, ले जाइए उसे। बिल्ली मिट्ठू को खा जाती है। अगले दिन बिल्ली की बड़ी बहन आती है और कालू और गोरी को भी मार डालती है। सुबह होती है। रानो की तबीयत कुछ ठीक हो गई थी। गुड़िया पालक के पत्तों से खाना बनाती है। मम्मा, हम कद्दू के घर में हैं और देखो खाना भी है। अब हमें किसी की जरूरत नहीं। शाबाश मेरी बच्ची, हमें किसी को धोखा नहीं देना चाहिए, ना ही मुश्किल समय में किसी को अकेला छोड़ना चाहिए। जो दिल से अच्छा होता है उसका घर हमेशा सुरक्षित रहता है। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि जो सच